क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो नोट दे देंगे, पीडीएफ में भी कन्वर्ट नहीं करना है, सॉफ्ट रेडी तो कर दिए, सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, प्रिंट भी दे देंगे तुम लोग को। क्वेश्चन 1 में आओ, देखो बाबू क्वेश्चन 1 में क्या बोला, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर इशू किया बोलो 1 लाख। द होल ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन एज, देखो क्या बोला, होल ऑफ द इशू, जितने इशू के सबको क्या कर दिया, सबको अंडर राइटर। देखो कितना कितना होल ऑफ द इशू क्या बोलो, एक्स खरीदेगा 40%, वाई खरीदेगा 30% और जेड खरीदेगा, तो 40 30 70 और 30 कितना हो गया 100। अब देखो एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वे रिसीव्ड इन ऑल, और कितना शेयर रिसीव्ड है बोलो 80,000, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर हैड द स्टैम्प ऑफ एक्स, those for 10,000 shares at that of Y and 20,000 shares at that of Z. The remaining application for 30,000 shares did not bear any stamp. देखो did not bear any stamp के नीचे क्या लिखा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और फिर लास्ट में क्या लिखा, शो द लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। और तुमको क्या निकालना है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब तुम्हारा क्या हो गया बोलो, नेट लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी तो हो गया जो 40 30 30 दिया, तुमको क्या निकालना है, नेट लाइबिलिटी। अब तुम लोग हमको बताओगे कि कैसे बनाना है, ठीक है, बताओगे, आपको डेटा बताओगे खाली, डेटा बताओगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी, कंपनी अभी शुरू है, तो सब बना दे रहे। कितना नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में इशू क्या बोले तुम, 1 लाख शेयर इशू किया, और इधर 1 लाख शेयर इशू किया, इन लोग इस शेयर्स को क्या किया बोलो, डर का मारे, किसका मारे, डर का मारे लो अंडर राइटर को क्या किया बोलो, अंडर राइटिंग कर दिया पूरा पूरी, कि भाई हम लोग पब्लिक में इशू करेंगे। 3 अंडर राइटर का क्या नाम है बाबू, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और एक्स कितना खरीदेगा 30%, वाई कितना खरीदेगा और जेड कितना खरीदेगा 30%। तो मतलब 1 लाख का ये कितना खरीदेगा 40,000, 1 लाख का 30% कितना खरीदेगा, 1 लाख का 30% कितना खरीदेगा, 40,000 क्या निकला, 40,000 शेयर, 30,000 शेयर, 30,000 शेयर, ठीक है बात। ये 40 30 30 का मतलब क्या हो गया, अगर पब्लिक में हम शेयर इशू करते हैं और कोई भी पब्लिक नहीं खरीदता, पूरा जीरो सब्सक्रिप्शन हो, और फिर हम क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, तो मेरा तो बस 0, तो फिर सब तुम खरीद लेगा ही। मतलब एकदम वर्स्ट कंडीशन सोच के शेयर पब्लिक में क्या इशू होता है, एकदम वर्स्ट, उससे ज़्यादा वर्स्ट सब कुछ हो सकेगा। तुम खरीदे कोई भी, तुम शेयर इशू या कोई नहीं खरीदा, तो लोग बोले हम लोग 3 आदमी मिल कर आपका हासिल बताएंगे, तो लोग 3 आदमी मिल के एक 40,000, एक 30,000, एक 30,000। लेकिन तुम बोलो जब तुम पब्लिक में सर्च इशू किया, क्या क्या बोलो, इशू किया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना होगा, कितना, ये 80,000 शेयर्स खरीदा, ठीक है बात। तो बोले 90% हुआ कि नहीं हुआ, 80% है, इसीलिए भी चैप्टर बनाने का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, ठीक है। 80,000 हुआ, तो बाकी का 20,000 कौन खरीदेगा, 40 30 30 खरीदेगा। तो लेकिन तुमको सोचने होगा कुछ बात, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 2 पार्ट होता है। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन का हम लोग को 2 पार्ट करना पड़ता है। एक का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और एक का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। एक का नाम क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और एक का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, अनमार्क्ड। मार्क्ड और अनमार्क्ड का मतलब क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक खरीदा, हम लोग शेयर 1 लाख इशू का सबको खरीदा, जब भी जो खरीदा, इन लोग भी 2 आदमी बैठा हुआ, तुम लोग भी 3 आदमी बैठा हुआ,
तुम लोग 3 आदमी कौन होगा? अंडर राइटर। इन लोग भी क्या हो गया? पब्लिक हो गया। जब शेयर्स खरीदने का बारी आए तो क्या की होना, इन लोग तो मेरा कंपनी में शेयर्स खरीदे 80,000, और तुम लोग अंडर राइटर और तुम लोग भी क्या किए, तुम लोग भी खरीद गया। तुम लोग क्या सोच के खरीद गया? कल भी तो खरीद नहीं, अभी से कुछ खरीद के रख लिया। तो जिसमें इन लोग खरीदा, इन लोग जो नॉर्मल पब्लिक खरीदेगा, वो लोग क्या एप्लीकेशन को हम लोग क्या बनेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और जो लोग तुम लोग खरीदे, तुम लोग हम लोग क्या बनेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन में कौन खरीदेगा बोलो? अंडर राइटर खुद खरीदेगा। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब कौन खरीदेगा? नॉर्मल पब्लिक ना पब्लिक खरीदेगा। तो हमको क्वेश्चन पढ़ के बताओ, मार्क पब्लिक कितना शेयर्स खरीदा? पब्लिक वाला द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प। बोला जो रिमेनिंग 30,000 है उसमें कोई स्टैम्प है कि नहीं? कोई स्टैम्प नहीं है। तो 80,000 के 30,000 क्या हो गया तुम्हारा? कोई स्टैम्प नहीं है। तो बाकी 50,000 में क्या? बाकी 50,000 में स्टैम्प है, तो किसका स्टैम्प होगा बोलो? अंडर राइटर एक्स का, अंडर राइटर वाई का, अंडर राइटर जेड का। क्या ये लोग तुमको क्वेश्चन में कुछ बोल रहा था? हाँ, एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वे रिसीव्ड इन नॉट आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर हैड द स्टैम्प ऑफ एक्स। ये जो मार्क एप्लीकेशन में है, इसमें किया आज नहीं बोलो? एक से वाई और कौन है तुम्हारा? एक्स का कितना है बोलो? एक्स कितना शेयर खरीदा? 20,000। वाई कितना खरीदा? वाई 10,000। अब फिर जेड कितना खरीदा? ये तो नहीं, मतलब 20 10 30 और 20 कितना है? 50 और 30 कितना है? तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 80। तो हम वही बोला कितना खरीदा? 80,000। 80 में से खरीदने किसको चाहिए था? सिर्फ पब्लिक लोग को। अंडर राइटर को तो क्या चुप से हम पानी खिलाना चाहिए उसको। अंडर राइटर का काम है चुप से खड़ा रहेगा। अगर शेयर्स कम होगा तो तब मतलब खरीदेगा। इन लोग क्या किया? पब्लिक में जब शेयर्स कंपनी इशू किया, ऐसा पब्लिक खरीद, इन लोग की पहले से क्या हुआ? खरीद के क्या पहले से रख लिया। और तुमको क्या बोला बनाने के लिए? अब बोलो 80, 1 लाख में से 80 बचा कितना? 20,000। अब 20,000 कौन खरीदेगा? कुछ एक्स, कुछ वाई, कुछ जेड। तो एक्स कितना लेगा, वाई कितना, जेड लेगा, उसके लिए इनको क्या बनाने होगा? टेबल बनाने होगा। क्या बनाने होगा? टेबल। तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। बस ये बनाने में टाइम नहीं लगेगा, 7-8 मिनट। इसलिए क्वेश्चन करवा दे रहे ना, ताकि तुम लोग समझ में आएगा कि किसको है किसको माने। नहीं तो खाली भाषण दे के छोड़ देंगे ना, फिर को फायदा नहीं होगा, पता चला। इसीलिए हम सोच रहे कि अभी छोटा ही वाला क्वेश्चन उठाया, बस इतनी डेलीशन जगह पे था खत्म होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले लाइन में देखो क्या लिखा? ग्रॉस। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब बोलो, अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो लोग कितने मिनट में खरीदेगा बोलो? 40, 30, 30। तो लोग भी कितना खरीदेगा? 40,000 शेयर, 30,000 शेयर, और ये कितना लेगा बोलो? 30,000 शेयर। कोई नहीं खरीदेगा कर, लेकिन इन लोग क्या क्या खरीदी? तो जो खरीद लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे बोलो? पहले इन लोग खरीदा, तो ग्रॉस लायबिलिटी में ऑलरेडी इन लोग पहले से खरीद चुका। तो जो लोग खरीद चुका पहले से ही, तो लायबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो 40,000 में कितना पहले से ले चुका बोलो? ये कितना ले चुका? 10,000। ये कितना ले चुका? क्लियर है बात? 40, 30 देना चाहिए लोग पहले से 20, 10, 20 इसका लेके बढ़ा। तो लायबिलिटी में 70 लायबिलिटी क्या करना है? घटा देंगे। तो 40 में से 20 गया तो कितना बचता? 20। 30 में से 20 और 10 है कितना? 20 है। 30 में से 20 गया तो कितना बचता? 10 है। अब उसके बाद
कुछ अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, कुछ कौन सा एप्लीकेशन है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है बोलो 30,000। ये जो 30,000 अनमार्क्ड है फिर इसका बेनिफिट किसको मिलेगा अंडर राइटर को ही मिलेगा। अगर नहीं खरीदता तो उसको खरीदने होता। अभी जो 30,000 खरीद लिया ये कौन सा रेशियो में बटेगा बोलो 4:3:3। ये 30,000 को तीनों में बांट दोगे तो कैसे तीनों में बांटोगे 30,000 का 40% कितना होगा 12,000। 30,000 का 30% कितना जाता है 9,000 और इसका भी कितना जाता है। तो आप बोलो 20 में से 12 ही गया तो कितना खरीदेगा 8,000। 20 में से 9 लिया कितना हो गया 11। 10 में से 9 लिया तो कितना बचेगा 6,000। तो मिस्टर 100 कितना खरीदने होगा 8,000। मिस्टर वाई को कितना खरीदने 11,000। ये जो तुम्हारा लास्ट बचा तो हम लोग क्या देखें स्टेटमेंट शेन लायबिलिटी ऑफ अंडर आ जाए तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा नेट लायबिलिटी। अब तुम एकदम गौर से देखो कैसे गौर से देखोगे बोले 1 लाख में से 80,000 तो बचा कितना 20,000। तो 20,000 से तीनों अंडर राइटर को क्या करना था खरीदना था। तो देखो 11 और 8 कितना हो 19 और 19 और 1 कितना हो तो 20,000 से तुम्हारा आंसर कहाँ आना चाहिए मैच होना ही चाहिए। नहीं मैच होगा तो समझ लोगे तुमसे कुछ ना जर्नल 1-2 क्वेश्चन में से कुछ जर्नल इसमें नंबर से ऐसे टेबल बनाना। अब हमको तुम लोग एक बात बता दे रहे हैं तुम लोग दिमाग में क्या तस्वुर किया था पता है इमेजिनेशन तुम लोग कहते क्या हम बता दे रहे तुम लोग का इमेजिनेशन कहते सर 1 लाख में से 80,000 किया तो 80,000 में से किया तो बचा कितना 20,000। तो 20,000 कौन खरीदेगा कुछ एक्स खरीदेगा कुछ वाई कुछ जेड तो कितना का लाइबिलिटी है 40-30-30। तो 20 का 40% 8,000 6,000 और 6,000 तो 8 और 6 और 6 आया। तुम्हारा इमेजिनेशन कहाँ खेलोगे पता है यहाँ इन लोग जो शेयर्स खरीदा है क्या 40:30:30 के रेशो में खरीदा है। ये खरीद लिया 20 खरीद लिया 10 कितना खरीद लिया 20 40-30-30 था तो दोनों बराबर ना खरीदते बराबर खरीदे क्या अलग अलग वही तो मेरा आंसर देगा। तुम लोग जो दिमाग में सोचे थे तुम लोग आंसर 20,000 निकाल लिए थे और 20,000 का तुम लोग क्या करते 40-30 का 30%। तो तुम लोग हिसाब से कितना 11,000 6,000 से 8 से 14 से 20 लेकिन ये 8 से 14 से 20 था ये 8 तो आ गए 6 और आया 6 नहीं बात तो इसीलिए टेबल बना के सबको माइनस करने का तुम हराए काम बोले तुम लोग आंसर कहाँ लॉजिक गलत हो गया क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन जो लोग खरीदा है क्या लोग अपना रेशियो में खरीदा है ये तो रेशियो में बटा क्या ये रेशियो में बटा इसीलिए तुम लोग लॉजिक वहाँ का हो गया। हालांकि बात तुम लोग दिल में सोचा उनका बोलो ये बात तुम लोग दिल का बात इधर दिल तक का पहुँच ही गया यही तो कनेक्शन क्योंकि ना क्यूरीज तुम लोग पूछे नहीं क्लास खत्म होने जा रहा अब तुम लोग ये बात पूछे नहीं तो ये बात पूछना जरूरी था तुम लोग को जब तुम लोग नहीं पूछे तो हम ही बता दिए।